तैयारी स्टार्ट। संतन को कहाँ सीकरी सो काम। इन काव्य पंक्तियों के साथ मुगल शासक अकबर के दरबार में हाजिरी देने से इनकार करने वाले कवि कुंभन दास जैसे संत अब कहाँ। अब तो ऐसा लगने लगा है कि संतों का चोला ओढ़े ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जिन्हें सीकरी से ही काम रहने लगा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ABAB की ओर से 13 महामंडलेश्वरों और संतों के निष्कासन की ताजा कार्रवाई भी यही बताती है। अखाड़ा परिषद की गोपनीय जांच में अखाड़ों से जुड़े ये संत धार्मिक कार्यों के बजाय धनार्जन व दूसरे कार्यों में लिप्त पाए गए। इनके अलावा 100 से अधिक संतों को अखाड़ा परिषद ने नोटिस भी दिया है। निष्कासित किए गए संतों को अगले साल होने वाले कुंभ में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। पैरा। अखाड़ा परिषद का अपना अनुशासन है। अखाड़े से जुड़े संतों में कोई दोष नहीं आ जाए, इसे देखते हुए वह समय समय पर अपने महामंडलेश्वर व दूसरे संतों की कार्यप्रणाली की गोपनीय जांच कराता रहता है। जांच में सामने आया कि धनार्जन में लिप्त रहने वाले संतों की कार्यप्रणाली अखाड़ों की रीति नीति के विपरीत थी। इनमें कुछ के तो आपराधिक लोगों से भी संबंध सामने आए। हर समुदाय में संतों का अलग ही स्थान रहता आया है। वे जहां विराजते हैं वह स्थान स्वतः ही उच्च हो जाता है। आज भी बड़ी संख्या में संत महात्मा समाज को दिशा देने के काम में निस्वार्थ भाव से जुटे हैं, पर बदलते दौर में संत महात्मा मुल्ला मौलवियों व पीर पगारों के छदम वेश में ऐसे लोग भी सामने आने लगे हैं जो धार्मिक कार्यकलापों की बजाय न केवल अर्थार्जन से में जुटे रहते हैं बल्कि अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने में जुटे हैं। छद्म धर्मगुरु और संत लोगों की धार्मिक श्रद्धा का फायदा उठा उन्हें ठगते हैं। ऐसे लोगों का गाहे बगाहे सियासी जुड़ाव भी सामने आता रहता है। ऐसे ही लोग संत समाज को बदनाम करते हैं, जिससे लोगों की धार्मिक आस्था भी डगमगाने लगती है। पैरा। अखाड़ा परिषद का अनुशासन निष्कासित किए गए संत महामंडलेश्वरों को कुंभ में आने से तो रोक देगा, लेकिन ये अपने आचरण में कितना बदलाव ला पाएंगे यह बड़ा सवाल है। अखाड़ों से बाहर रहकर भी यदि ये आचरण पर सवाल करने वाली गतिविधियां जारी रखेंगे तो इनको भला कौन रोक सकेगा। अपने मार्ग से विचलित ऐसे संतों पर समाज ही लगाम लगा सकता है। अखाड़ा परिषद की ताजा कार्रवाई इस तरह के कथित धर्म गुरुओं पर लगाम लगाने की कोशिश मानी जाएगी। इस तरह के प्रयास हर स्तर पर होने चाहिए ताकि छद्म धर्म गुरुओं से समाज को मुक्ति मिल सके। पैरा। सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। बता दें कि 1 फरवरी 2024 को एक अंतरिम बजट पेश किया गया था। आशा की जानी चाहिए कि आगामी बजट में समावेशी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। विकास ऐसा होना चाहिए जो भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि खाद्य व जल सुरक्षा को बेहतर करने के तरीकों सहित कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकास संबंधी प्रयासों के साथ
आर्थिक विकास को उन्नत किया जाए, पर्यावरण के लिए हितैषी तरीके से आधारभूत संरचना को विकसित किया जाए। पैरा, विकास को टिकाऊ बनाने के लिए इसका समावेशी होना आवश्यक है। जब तक विकास का लाभ देश के सभी वर्गों, जातियों और क्षेत्रों को नहीं मिलेगा, तब तक ऐसे विकास का महत्व नहीं है। भारत को खास तौर पर सामाजिक सुरक्षा की नीतियों में सुधार लाकर समावेशी विकास के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हालांकि नौकरियों और राजनीतिक भागीदारी में लिंग आधारित अंतर कम होता जा रहा है, परंतु लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फिस्कल नीति का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान में भारत लोक निधि में कमी, राष्ट्रीय आय में भारी कमी एवं निजी क्षेत्र में निवेश की समस्याओं से संघर्ष कर रहा है। अब सरकार को राजस्व संरचना को कानूनी एवं संस्थागत सुधारों के द्वारा मजबूत करना चाहिए। साथ ही सब्सिडी पर होने वाले खर्च को प्रभावी बनाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त टैक्स संग्रह को सरल एवं कारगर बनाने के लिए संशोधित डायरेक्ट टैक्स कोड को सही तरीके से लागू करना एवं विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कर निर्धारण नियमों में सुधार करने की भी आवश्यकता है। पैरा, महंगाई से जनता त्रस्त है, इससे जनता में सरकार के प्रति रोष भी बढ़ता है। इसलिए सरकार को आम जन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए महंगाई को कम करने के लिए मजबूत योजनाएं एवं नीतियां बनानी होंगी। कृत्रिम रूप से महंगाई बढ़ने को सख्ती से रोकना आवश्यक है। कमोडिटीज की फॉरवर्ड ट्रेडिंग पर रोक और दलालों एवं बीच के व्यापारियों के द्वारा कथित भंडारण पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाकर दामों को नियंत्रित करना होगा। चिंता की बात यह है कि भारत की आर्थिक प्रगति के साथ साथ भ्रष्टाचार भी तेजी से बढ़ रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार 2023 में भारत का भ्रष्टाचार इंडेक्स में 177 देशों में 93वां स्थान था। सरकार को भ्रष्टाचार की रोकथाम की प्राथमिकता देना होगा तथा इसके लिए लोकपाल जैसे प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करवाना, प्रशासन को पारदर्शी एवं जवाबदेही बनाना, ई गवर्नेंस का अधिकाधिक उपयोग, सिटीजन चार्टर को सख्ती से लागू करवाना एवं सत्ता का विकेंद्रीकरण करना जैसे कदम उठाने पर ध्यान देना होगा। भारत ने पिछले कुछ दशकों में गरीबी को कम करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए। इसमें सफलता भी मिली है, लेकिन गरीब अमीर में असमानता तेजी से बढ़ रही है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत दुनिया के सबसे ज्यादा असमान वाले देशों में से एक है। देश में कुल वस्तु एवं सेवा कर GST का लगभग 64% नीचे की 50% आबादी से आता है, जबकि केवल 4% हिस्सा शीर्ष 10% आबादी से आता है। सरकार को गरीबी एवं असमानता को कम करने के लिए ठोस नीतियां तथा व्यापक सुधार करने की जरूरत है। गरीबी किन कारणों से होती है तथा अन्य देशों ने इसे दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं, ये बात समझने की आवश्यकता है। सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के साथ जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है उन तक सब्सिडी पहुंचाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त वंचित वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी आवश्यक है। प्रतिवर्ष भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोग मुख्यतया ग्रामीण स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च के कारण
आर्थिक रूप से टूट जाते हैं तथा कर्ज में डूब जाते हैं। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से वंचित आम जन को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास किया है। स्टॉप।